एगो आ जाए शाम तक में, एगो आई कल शाम। डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। इस समय मैं बड़हलगंज के ग्रामीण क्षेत्र देखा जाए तो कचरांचल कहा जाता है, ग्राम सभा मरकड़ी में उपस्थित हूँ, जेडी पब्लिक विद्यालय पे। यहाँ के प्रबंधक अनिल पाल जी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं। आज इनसे विद्यालय से संबंधित और इस कचरांचल के जो भी बच्चे इसमें आकर शिक्षा ले रहे हैं उससे संबंधित हम वार्तालाप करेंगे और विस्तार रूप अन्य बातों का जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका डीडीआर न्यूज चैनल में स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका विद्यालय काफ़ी दिनों से यहाँ संचालित हो रहा है, विगत कई वर्षों से। इस विद्यालय से जो भी बच्चे पढ़े हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, क्या सरकारी से लेकर और प्राइवेट जॉब तक कहाँ तक आपके विद्यालय से निकलकर बच्चे पहुँचे हैं? सर, इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र अध्यापक भी हैं। जैसे अप्रसिया तिवारी में एक लड़का है श्री विक्रम गुप्ता, पापा का नाम श्री गौतम गुप्ता। वो लड़का यूपी में नहीं बल्कि बिहार में भी अध्यापक लड़के हैं सब। और मरवटिया ग्राम सभा मरवटिया में सुशील यादव पुत्र रामशीष यादव, लड़का सेना में कार्यरत है। उन्हीं के घर में आदर्श यादव पुत्र अरविंद यादव, जो पुलिस की परीक्षा में अच्छा उसका नंबर है। फिर बरसिया तिवारी में रवि जायसवाल पुत्र मोहनलाल जायसवाल। ऐसे विद्यालय के तमाम ऐसे छात्र छात्रा हैं जो सरकारी पदों पे कार्यरत हैं। जैसे कि यह क्षेत्र बाढ़ से लगभग 1.5 से 2 महीना प्रभावित रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई एक प्रकार से बाधित हो जाती है। तो इसको आप किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको मैनेज करते हैं कि बच्चों की शिक्षा बेहतर हो सके? सर, जब बाढ़ के समय में क्षेत्र विद्यालय प्रभावित हो जाता है, बच्चे आ जा नहीं पाते, आगमन ठप हो जाता है, उस समय हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। दूसरी बात ऑनलाइन शिक्षा जिसे कहा जाता है। दूसरी बात कि जब बच्चे विद्यालय पुनः जब चालू हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास चलवा करके उसे मैनेज करते हैं सर। जैसे कि कक्षा जब यह पानी से डूब जाता है तो उसके बाद बच्चे यहाँ से तो प्रभावित होते हैं, तो बाढ़ से बचने के लिए जैसे कई कोटे हैं, सांसदीय कोटा है, विधायकी कोटा है, किस प्रकार की सुरक्षा सांसद विधायक या ग्राम प्रधान द्वारा दी जाए कि इस तरह के विद्यालयों जो बाढ़ से प्रभावित न हो पाए? सर, इसके लिए तो सबसे पहले जो तटबंध है, नदी के किनारे जो तरैना नाला है, नाला की अगर बधाई हो जाए, बंधे की बधाई हो जाए तो शायद हम जानते हैं कि हमारे तरफ बाढ़ से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो बच्चों की शिक्षा के लिए मतलब सर्वांगीण विकास हो सकता है। बहुत यह विद्यालय पहले बहुत कम थे, लेकिन आज के दौर में विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, बेरोजगारी की समस्या है सर। बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी न मिलने के कारण बच्चे जो है, तमाम पढ़े लिखे बच्चे जो है विद्यालय का स्थापना करके अपना किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं सर। विद्यालय के कई मानक रूप होते हैं जिसको फॉलो करना। उसके बाद जैसे बहुत ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जिनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, खेल तो शारीरिक सर्वांगीण विकास है। चूँकि ऐसे तमाम विद्यालय हैं जिनके पास न कोई प्ले ग्राउंड है, न उसके पास कोई कैमरे हैं, न कोई कैंपस है, फिर भी वो विद्यालय संचालित हैं। तो इस पर भाई सरकार को विशेष जोर देना चाहिए। क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को भी देखना चाहिए कि इस विद्यालय की मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, सोसाइटी नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों का सर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसका। जिन बच्चों का जैसे सरकार द्वारा चलाया गया परमानेंट एजुकेशन UDAS, तो परमानेंट एजुकेशन जिस विद्यालय की मान्यता नहीं है उस विद्यालय का परमानेंट एजुकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? जिन विद्यालयों की मान्यता प्राप्त हैं वहाँ के अध्यापक अपने बच्चों का UDAS के तहत अपना परमानेंट एजुकेशन फॉर्म भरते हैं तो बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर मिल जाता है। बट जिन विद्यालयों की मान्यता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन बच्चों का परमानेंट एजुकेशन जब नहीं मिलेगा तो उन बच्चों के आने वाले भविष्य में उनके लिए कठिनाइयाँ होंगी सर। भारत एक बहुरीतियों का देश है, बहुरीतियों का देश है।
यहाँ 3-4 ऋतुएं हैं, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम बीता है, गर्मी का मौसम आएगा। गर्मी में यदि विद्यालय के क्लास मानक अनुरूप नहीं रहेंगे, उसमें पंखे नहीं रहेंगे, तो बच्चे कैसे इसमें गर्मी से उमस जाएंगे, तो पढ़ेंगे कैसे, उनकी शिक्षा कैसे बेहतर होगी? सर, जब विद्यालय मानक के अनुसार नहीं रहेगा तो हाँ गर्मी उत्पन्न होगा। जब बच्चे के गर्मी उत्पन्न होगा तो बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। सबसे पहले वो खुद व्याकुल रहेगा तो पढ़ेगा कहाँ से? तो इसके लिए तो सबसे पहले विद्यालय का जो कमरा होना चाहिए मानक के तहत होना चाहिए। दूसरी बात हवादार होना चाहिए जो उसके मानक है। तीसरी बात उसमें कैमरा लाइट होनी चाहिए। अगर हवादार कमरे हैं तो हवा आदान प्रदान हो सकता है, तो बच्चे को गर्मी नहीं होगी। दूसरी बात फैन होगा, लाइट की व्यवस्था होगी, फैन की व्यवस्था होगी, तो बच्चे को हवा मिलेगा, जिससे बच्चे को मतलब गर्मी नहीं होगी। इसी क्रम के साथ भिन्न भिन्न मुद्दों पर मेरी वार्तालाप इस विद्यालय के प्रबंधक अनिल पाल जी से हुई, जिन्होंने विस्तार रूप से बताएं। DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।